हाय गाइस, आज हम लोग 1995 में आई हुई फैमिली एडवेंचर फिल्म जुमांजी को यहाँ पे रिकैप करेंगे। ये जो मूवी है ये आपको Amazon प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, C5 सब जगह देखने को मिल जाएगी। मूवी की शुरुआत में हमको साल दिखाया जाता है 1869 का। जगह होती है न्यू हैम्पशायर की, जहाँ पे दो भाई को दिखाया जा रहा है और वो लोग कुछ आए हैं जमीन के अंदर गाड़ने के लिए, जिससे कि उनको ऐसा लगता है कि किसी के वो हाथ कभी भी ना लगे। जिसके बाद कहानी जंप होती है, साल दिखाया जाता है 1969 का, और हम यहाँ पे एक लड़के को देख पाते हैं जो 12 साल का है। उसका नाम है एलन, और उसके पीछे कुछ बच्चे पड़े हुए होते हैं उसको परेशान करने के लिए, जिनको वो किसी तरह से एस्केप करता है। और भागते हुए वो जाता है अपने फादर सैम की जूतों की दुकान में। वहाँ पे वो अपने दोस्त कार्ल से मिलता है और यहाँ वो एक नए जूते का डिजाइन दिखा रहा होता है जो उसने खुद ही बनाया है। एलन यहाँ पे उसको गलत जगह पे रख देता है उस जूते को, जिसकी वजह से जो मशीन है वो खराब हो जाता है। मगर यहाँ पे इस चीज का कार्ल अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है और उसको नौकरी से निकाल देते हैं। जिसके बाद जो उसके बुलीज होते हैं वो भी उसको यहाँ पे फिर से पकड़ के मारने लगते हैं और मालूम चलता है कि ये जो बच्चे हैं इन्होंने उसकी साइकिल भी चुराई है। जिसके बाद एलन को यहाँ पे कुछ ड्रम्स के बजने की आवाजें आ रही होती हैं, जिसको वो फॉलो करते हुए एक कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचता है और उसको यहाँ पे एक बड़ा सा चेस्ट मिलता है, बॉक्स होता है जिसमें बोर्ड गेम है जिसका नाम है जुमांजी। उसको वो लेके घर आ जाता है और जब घर आता है तो उसके फादर के साथ उसके फिर से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसका फादर बोल रहा होता है कि उसको वो एक बोर्डिंग स्कूल में डालने वाला है। एलन प्लान करने लगता है कि वो घर छोड़ के भागने वाला है और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है सैरा, वो वहाँ पर आती है उसकी साइकिल जो चुराई हुई होती है उसको वापस करने के लिए। अब यहाँ पे वो उसको जुमांजी वाला बोर्ड गेम दिखाता है और उसको इनवाइट करता है कि दोनों मिलके साथ में इस गेम को खेलते हैं। और जब ये लोग डाइस को रोल करते हैं तो जो गेम का पीस होता है वो अपने आप ही हर डाइस के रोल के साथ मूव करता है खुद ही। जिसके बाद बीचों बीच एक क्रिप्टिक मैसेजेस भी अपने आप आते रहते हैं जो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं एक आउटकम को। सैरा यहाँ पे जो पहला मैसेज आया होता है क्रिस्टल बॉल में उसको वो रीड करती है, तभी इन लोगों को बहुत अजीब सी आवाजें आने लगती हैं कि तभी उनका वहाँ पे रखा हुआ ग्रैंडफादर क्लॉक बहुत जोर से चाइम करता है। उससे एलन डर जाता है और अनइंटेंशनली ही रोल कर देता है डाइस को। जिसके बाद वो जो क्रिस्टल बॉल है उसमें मैसेज आता है कि वो जाके जंगल में वेट करे जब तक कि कोई डाइस का रोल नहीं करता है 5 या फिर 8। जिसके तुरंत बाद ही एलन गेम के अंदर चला जाता है और सैरा को बहुत सारे बैट्स होते हैं वो चेज आउट करने लगते हैं उसके घर से बाहर। अब कहानी हमारी 26 साल आगे जंप होती है और हमें साल दिखाते हैं 1995 का। मालूम चलता है कि यहाँ पे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। एक एक्सीडेंट हुआ था जब वो लोग स्की ट्रिप पे थे और यहाँ बात हो रही होती है भाई बहन की जिनका नाम होता है पीटर और जूडी। उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है और मालूम चलता है कि ये लोग एलन के पुराने वाले घर में शिफ्ट हो रहे हैं अपनी आंट नोरा के साथ। और जल्दी जूडी और पीटर को वही जुमांजी वाला गेम एटिक में रखा हुआ मिल जाता है। जैसे जैसे वो लोग खेल रहे होते हैं वैसे वैसे अजीब अजीब चीजें होने लग जाती हैं, जहाँ पे बहुत सारे मस्कीटोज भी आ जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे मंकीज भी आ जाते हैं। मगर गेम का एक रूल होता है कि जब गेम खत्म होगा तो सारी चीजें वापस वैसे ही हो जाएंगी जैसे पहले थी। जिसके बाद जो अगला यहाँ पे रोल होता है डाइस, तो वहाँ पे एक एडल्ट फॉर्म में हम लोग एलन को देख पा रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ पे एक लायन भी है। जिसके बाद एलन घर से निकलता है तो उसको कार्ल मिलता है जो अब यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर की नौकरी कर रहा है। मगर कार्ल को नहीं अभी भी रेजोनेट कर रहा होता है कि एलन कौन है। जिसके बाद ये सारे निकलते हैं, जूडी, पीटर, एलन बेसिकली जाते हैं उस शू फैक्ट्री में जहाँ पे एलन का फादर पहले बिजनेस रन किया करता था अपना। जहाँ पे उन्हें एक आदमी मिलता है जो बताता है कि जब यहाँ पे एलन गायब हो गया था उसके बाद सैम ने सारा काम धंधा अपना छोड़ दिया था और एलन को ढूंढने निकल गया था। और यहाँ पे उसके फादर की डेथ, सैम की डेथ बेसिकली 4 साल पहले ही हुई है। ये सुन के एलन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसको यहाँ रियलाइज होता है कि उसका जो फादर था वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार किया करता था। अब यहाँ पे इन तीनों को रियलाइज होता है कि इस गेम को खत्म करने के लिए उन्हें सैरा की जरूरत है, तो वो लोग जाके पता लगाने लगते हैं कि सैरा अभी करंटली कहाँ रह रही है। मालूम चलता है कि सैरा यहाँ पे PTSD से सफर कर रही होती है जब से कि एलन गायब हुआ है तब से। और ये लोग यहाँ सैरा को पर्सुएड करते हैं कि उनके साथ आके वो खेले। ये लोग रोल कर रहे होते हैं डाइस। सैरा के रोल करने पे बहुत बड़े बड़े कार्निवोरस प्लांट्स आ जाते हैं और एलन के गेम खेलते टाइम जब वो डाइस रोल करता है तो हम यहाँ एक हंटर को देखते हैं जिसका नाम होता है वैन पेल्ट। जिसके बाद जूडी अपना नेक्स्ट रोल करती है तो हम लोग बहुत अलग अलग एनिमल्स को वहाँ पे दौड़ लगाते हुए घर के अंदर देख रहे हैं। मगर वहाँ पे जो पेलिकन बर्ड है वो उस गेम को चुरा लेती है। पीटर जाता है उस गेम को रिट्रीव तो करता है, मगर यहाँ एलन जो होता है उसको कार्ल आके अरेस्ट कर लेता है। जब ये सब चल रहा होता है तो हम देखते हैं कि पीटर ने यहाँ पे थोड़ी सी चीटिंग करी है जिसकी वजह से वो एक मंकी में टर्न होने लगा है। और कुछ टाइम बाद हम यहाँ वैन पेल्ट को देख पाते हैं जो यहाँ एलन का जो दोस्त लोग हैं उनको वो पकड़ लेता है और उस गेम को चुरा लेता है। सैरा, जूडी, पीटर जाते हैं वैन पेल्ट के पीछे एक डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर। वहाँ पे जाके उससे वो लड़ाई करते हैं, गेम को वापस लेकर आते हैं और रियूनाइट हो जाते
होते हैं एलन के साथ, जिसने यहाँ पे कार्ल की गाड़ी चुरा ली होती है। उसको बेसिकली कन्विंस कर लिया होता है कि वो इनोसेंट है, जिसके बाद उसकी गाड़ी लेकर आ गया होता है। मालूम ये भी चलता है कि कार्ल ने यहाँ पे एलन को फाइनली पहचान भी लिया है। जब वो चारों वापस से मैंशन में आते हैं तो वहाँ का तो हालत बहुत बुरा है। जिसके बाद वो लोग अभी भी खेल रहे होते हैं और बहुत अलग अलग चीजें जैसे फ्लड वर्ड सब आने लग जाता है, जब तक कि वहाँ पे वैन पेल्ट नहीं आता। और जब वो यहाँ एलन को कन्फ्रंट कर रहा होता है, एलन डाइस को ड्रॉप कर देता है, जिसके बाद वो गेम को जीत जाता है। और जल्दी हम देख पाते हैं कि जितनी सारी चीजें हुई थी उस गेम को खेलने के दौरान, वो सारी चीजें रिवर्स हो गई हैं। अब यहाँ पे जब चीजें रिवर्स हो गई हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि सैरा और एलन ने ये गेम 1969 में खेला था, तो ये लोग वापस अपने बचपन में पहुंच जाते हैं। एलन भागते हुए अपने फादर को जाके हक करता है और एडमिट करता है कि उसकी गलती थी, जिसकी वजह से फैक्ट्री का मशीन यहाँ पे डैमेज हुआ था। कार्ल को यहाँ पे वापस से नौकरी पे रखा जाता है। सैम अपने बेटे को बोलता है कि उसको बोर्डिंग स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो रियलाइज कर लेता है कि एलन ज्यादा खुश घर में ही रहेगा। जिसके बाद हम एलन और सैरा को देखते हैं जो जुमांजी वाला जो गेम है वो एक रिवर में फेंक देते हैं, जिसके बाद वो दोनों यहाँ पे किस करते हैं। मालूम चलता है कि इस पॉइंट से आगे वो लोग डेट करना शुरू कर दिए हैं। जिसके बाद हमें फाइनली 1995 का दिखाया जाता है, जिसमें एलन और सैरा दोनों हैं। इन लोग की शादी हो गई है और वो लोग अपना पहला बच्चा यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मालूम ये भी चलता है कि सैम के रिटायरमेंट के बाद एलन है जो उस फैक्ट्री को रन कर रहा है, मगर उसके दोनों पेरेंट्स अभी भी जिंदा हैं और कार्ल अभी भी फैक्ट्री में ही काम कर रहा होता है। उनको वहाँ पे जूडी और पीटर मिलते हैं, जिनसे वो लोग रियूनाइट करते हैं और उनके पेरेंट्स से उनकी मुलाकात होती है क्रिसमस पार्टी के ही दौरान। यहाँ पे ये लोग उनको यहाँ जॉब ऑफर करते हैं और उन्हें कन्विंस करते हैं स्की ट्रिप जो है उसको वो लोग कैंसिल कर दें। और ऐसा करने की वजह से उन लोग की जो डेथ पहले हुई थी स्की ट्रिप पे, वो चीज बच जाती है। जिसके बाद हमें एक बीच का दिखाया जाता है, जहाँ पे हम दो लड़कियों को देख रहे हैं। वो फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ बात कर रही होती हैं और वो लोग वॉक करके बीच में ही आधी जले हुए जुमांजी का जो बॉक्स है उसके तरफ वॉक करते हुए जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि वो जो ड्रम की आवाजें हैं वो यहाँ पे बजनी शुरू हो गई हैं दोबारा से। और इसके साथ ही इस मूवी का रिकैप यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।